नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह जादौन और आपके लिए लेकर आई हूं देश और दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली खबर है पेट्रोल डीजल से जुड़ी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इस बार 90 पैसे। आपको बता दें कि पिछले 3-5 दिनों में ही करीब दूसरी बार ऐसा हुआ है जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए। इससे पहले 3.25 रुपये बढ़ाए गए थे और अभी 90 पैसे बढ़ा दिया गया है। लोग मान के चल रहे हैं कि ये इससे पहले 2022 में हुआ था, जब 15 दिनों तक लगातार पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ाए गए थे। शायद एक बार फिर वो दौर देखने को मिल सकता है। अगली खबर है, इस साल 25 मई से 2 जून तक नौतपा। दरअसल गर्मी का जो प्रहार है वो बहुत ज़्यादा है। गर्मी लगातार बढ़ रही है, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और इस बीच अब 25 मई से 2 जून तक नौतपा रहने वाला है। नौतपा माने वो 9 दिन जो सबसे ज़्यादा गर्म रहते हैं। नौतपा का मतलब आप समझ लीजिए 9 दिन जो सबसे ज़्यादा तपिश वाले रहने वाले हैं। इस दरमियान आपका जो टेम्परेचर है जो आपके शहर का, वो 42 डिग्री से 48 डिग्री तक पहुंच सकता है। ये जो ज़्यादातर है मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और इनके आसपास के इलाकों में देखने को मिलेगा। अगली खबर है इबोला वायरस से जुड़ी। दरअसल इबोला वायरस का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 500 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 130 लोग अब तक जिनकी डेथ हो चुकी है, वो नंबर है 130। वो टोल बढ़ता जा रहा है। इस बीच WHO ने जो है वार्निंग जारी कर दी है। उन्होंने एक इमरजेंसी भी घोषित कर दी है। इसी के साथ आपको बता दें कि पहले ऐसा होता था कि एक कमेटी गठित होती थी, उसके बाद इमरजेंसी तक नौबत आती थी, पर ऐसा पहली बार हो रहा है जब इमरजेंसी पहले लगा दी गई है, एडवाइजरी पहले आ गई है, चेता पहले दिया है और उसके बाद अब गठित कमेटी साथ में बैठकर इस पर बात करने वाली है। अगली खबर है ट्विशा से जुड़ी। ये आज की सबसे बड़ी खबर हो सकती है क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है। ये मामला है ट्विशा से जुड़ा। एक ऐसी लड़की जो ग्रेटर नोएडा से आती है, जिसकी भोपाल में शादी होती है और अचानक से वो सुसाइड अटैम्प्ट करती है। दोनों तरफ से, यानी कि जो दूसरा परिवार है, जो इनका ससुराल है, वो लगातार कह रहा है, क्योंकि उसमें जिनकी सास है वो रिटायर्ड जज हैं, वो कह रही हैं कि ट्विशा को जो थी नशे की लत थी और ट्विशा लगातार जो है, उन्हें लगता था कि बहुत संस्कारी हैं, पर वो ऐसा नहीं था। वो बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी निकली शादी के बाद। वहीं जो दूसरा तरफ का परिवार यानी इनका मायका जो है, इनके जो माँ बाप हैं, वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि उनकी बेटी को जो है उनका जो अधिकार है वो मिले और इस वजह से जो इनकी बॉडी जो है वो भी अभी तक अनक्लेम्ड है, आपको बता दें। और अभी इस बीच जो बड़ा अपडेट वो ये है कि 2 CCTV फुटेज सामने आए हैं ट्विशा से जुड़े। वो CCTV फुटेज कुछ इस प्रकार है कि ट्विशा ऊपर छत पे जाती नजर आती है और हाथ में उनके रस्सी भी है। ये 2 CCTV फुटेज हैं। इस बीच उनकी जो आवाज़ आती है और इसके बाद उनके पति भी ऊपर चढ़ते नज़र आते हैं और उनको CPR देते हैं, जो कि नाकामयाब साबित होते हैं। इस बीच उनकी जो सास है वो भी CCTV फुटेज में नज़र आ रही है, बल्कि वो कुछ नहीं करती, वो सिर्फ देखती हैं कि ऊपर जा रहा है कोई, वापस नीचे आ रहा है, बस वो इतना सिर्फ देखती हैं, वो ऊपर की तरफ नहीं जाती हैं। ये सिर्फ CCTV फुटेज अभी वायरल है, इसके बाद काफ़ी सारे सवाल लगातार उठ रहे हैं। आपको बता दें कि जिनके पति हैं वो अभी तक फरार हैं। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स की याचिका खारिज कर दी है। एक बार फिर डॉग लवर्स ने जो एक याचिका दायर की थी, जिसमें एक बार फिर से रीथिंक करने की बात की गई थी, पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि कुछ नहीं होने वाला है। जितने भी आवारा कुत्ते हैं जो भी सार्वजनिक स्थानों पर हैं, उन्हें वापस ले जाया जाए, उन्हें इकट्ठा किया जाए और वो सार्वजनिक स्थानों से हटाया जाए। उन्होंने एक चीज़ ये भी कही कि अगर आप पहले से बर्थ कंट्रोल पर ध्यान देते तो शायद ऐसी नौबत ही ना आती कि आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाना पड़ता। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, सितंबर में भारत आ रहे हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन। जी हाँ, पुतिन जो हैं 12 और 13 सितंबर को जो है भारत आ रहे हैं फॉर द ब्रिक्स समिट। इससे पहले कई विदेश मंत्री जो है, कई देशों के विदेश मंत्री भारत आ चुके हैं और अब जो है पुतिन को लेकर कंफर्मेशन आया है कि पुतिन जो है भारत आ रहे हैं ब्रिक्स समिट के लिए ऑन 12 एंड 13 सितंबर। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग टेस्ट स्पोर्ट्स की खबर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली खबर यही है, जो आज की सबसे बड़ी खबर है, कि टेस्ट और ODI सीरीज़ के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। जितने भी जो भी क्रिकेटर, जो भी प्लेयर्स खेलने वाले हैं, उन सब के नाम सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कई नए चेहरे भी हैं और विराट और रोहित को भी जगह मिली है। अफगानिस्तान के खिलाफ जो ODI सीरीज़ है उसमें भारतीय टीम का जो स्क्वाड है वो बता देती हूँ मैं आपको। शुभमन गिल कप्तान रहेंगे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर, बराड़, हर्ष दुबे। इसके अलावा जो आपकी दूसरी टीम है उसमें अफगानिस्तान के खिलाफ जो टेस्ट मैच का भारतीय टीम का स्क्वाड है उसमें भी शुभमन गिल कप्तान रहेंगे, यशस्वी जायसवाल रहेंगे, KL राहुल उप कप्तान हैं, साई सुदर्शन, ऋषभ पंत, देवदत्त, वॉशिंगटन, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर बराड़ और हर्ष दुबे, ध्रुव जरेल, ये सभी प्लेयर्स जो हैं इस टीम में रहने वाले हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग आरजे महवीश। आपको पता ही होगा ये वो ही हैं जो युजवेंद्र चहल के बहुत करीब नजर आई आफ्टर हिज डाइवोर्स विद धनश्री। और अब इन्होंने जो है, क्योंकि काफ़ी सारी अटकलें लग रही थी, इन दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया था, तो काफ़ी सारे सवाल उठ रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ, ये तो बहुत करीब थे, वेकेशंस पे भी साथ जाते थे, मिलते जुलते भी रहते थे, तो अचानक ऐसी कौन सी बड़ी बात हुई जिसकी वजह से इन दोनों ने अपना रिश्ता तोड़ दिया। तो अब इस पर जो आरजे महवीश ने एक पॉडकास्ट में बयान दिया, उन्होंने कहा कि देखिए दोस्त है, दोस्ती में ये सब चलता रहता है, अनबन होती रहती है, तो इतना बड़ा मामला बनाने की ज़रूरत नहीं है। और वो आज भी युजवेंद्र चहल के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहना चाहती और वो उन्हें रिस्पेक्ट करती हैं। हाँ, अगली खबर एंटरटेनमेंट से जुड़ी है। दृश्यम इज़ अ मूवी जिसके बहुत सारे फैंस हैं। दृश्यम 1 हो, 2 हो, और अब जो है दृश्यम 3 आ रही है। दरअसल दृश्यम 3 की जो बुकिंग है उसने गदर काट दिया है। तमिल में आ रही है, हिंदी में नहीं आई है। हिंदी का आपको बता दें कि हिंदी में अजय देवगन जो फिल्म बना रहे थे, वहीं ये जो है ये दूसरे जॉनर की फ़िल्म है और यहाँ पर एडवांस बुकिंग हो चुकी है। फैंस काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मोहनलाल स्टारर ये फिल्म है। एडवांस बुकिंग कलेक्शन जो है पौने मतलब 12.5 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, तो इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। अगली खबर, अक्षय कुमार संग नहीं बनेगी तीसमार खां 2। दरअसल लगातार ये सवाल पूछे जाते रहते। तीसमार खां एक बहुत ही अच्छी मूवी थी और काफ़ी फैंस को पसंद भी आई थी, तो लगातार ये सवाल फराह खान से पूछते रहते हैं फैंस कि कब तीसमार खां 2 आने वाली है। तो उस पर फराह खान ने बयान दे दिया है। दरअसल वो मनीष पॉल के घर गई थी, अपना जो एक शो चलाती हैं उसके रिगार्डिंग। इस वक्त उनकी बीवी ने उनसे पूछ लिया कि तीसमार खां को लेकर बड़ी अटकलें हैं, कहा जा रहा है कि आप शाहरुख खान के साथ करने वाली हैं। उस पर फराह खान ने बड़ा पेचीदा से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो मुझे भी बता दीजिए। उसमें मनीष पॉल की वाइफ ने ये भी कहा कि आपने स्क्रिप्ट भी शेयर कर दी है, तो उसमें उनका ये जवाब था कि स्क्रिप्ट मुझ तक तो नहीं पहुंची है, अगर आगे कहीं पहुंची है तो मुझ तक भी पहुंचा दी जाए, बेहतर होगा। तो सवाल बिल्कुल क्लियर है कि अभी तक तीसमार खां 2 की जो भी बातें अटकलें चल रही हैं उस पर फराह खान ने बिल्कुल इनकार कर दिया है। तो ये थी आज की टॉप 10 खबरें। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स, खबरें, जानकारियाँ लाते रहेंगे। जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ।